जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 से 12 सरकारी नौकरी में चयन हो चुका है। किसी नौकरी में इन्होंने नौकरी लिया है, किसी में नहीं भी लिया है, लेकिन सिलेक्शन हो गया है, एग्ज़ाम निकाला है ऐसे ऐसे नौकरी और सब में इनका चयन हुआ है। यहाँ पे झारखंड में आप देख सकते हैं लोग एक सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन मेरे साथ सौरभ ऐसे व्यक्ति हैं जो बरसोत से आते हैं, बरही बरसोत से आते हैं, एक गाँव से आते हैं और एक साथ इनका 12-12 नौकरी लगा है अलग अलग टाइम में। आइए जानते हैं आखिर ये कैसे किया। तो सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। देखा जाता है कि एक नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतना जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आप 12-12 नौकरी ले चुके हैं, सरकारी नौकरी, कुछ नौकरी छोड़ भी चुके हैं। क्या है, कैसे शुरू हुआ ये? थैंक यू फैज भैया। जैसे मैं जोहार हजारीबाग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बोलने का मौका मिला है ना। मेरा नाम सौरभ कुमार है, पिता का नाम रामानंद प्रसाद। मैं बरसोत का रहने वाला हूं, जो कि हजारीबाग का एक गांव है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेहनत है अगर आपके अंदर में है, मेहनत लगन आप सही दिशा में करते हैं तो सफलता आपको एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन आपको मिलेगी। और इसी तरह से मैं निरंतर मेहनत करते करते बहुत सारे एग्ज़ाम निकाला हूँ। तो कैसे शुरू हुआ, स्कूलिंग कहाँ से किया, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई कैसे की? जैसे मेरे लाइफ का संघर्ष जो रहा वो 10th से ही स्टार्ट हो चुका था। मेरे मेरा 10th का एग्ज़ाम 2010 में था। और रामानंद प्रसाद, मैं बरसोत का रहने वाला हूँ, जो कि हजारीबाग का एक गांव है। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेहनत है अगर आपके अंदर में है, मेहनत लगन आप सही दिशा में करते हैं तो सफलता आपको एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन आपको मिलेगी। और इसी तरह से मैं निरंतर मेहनत करते करते बहुत सारे एग्ज़ाम निकाला हूँ। तो कैसे शुरू हुआ, स्कूलिंग कहाँ से किया, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई कैसे की? जैसे मेरे लाइफ का संघर्ष जो रहा वो 10th से ही स्टार्ट हो चुका था। मेरे मेरा 10th का एग्ज़ाम 2010 में था। और 2009 दिसंबर में मेरे फादर का डेथ हो गया था। अच्छा, मतलब ठीक, 10th में जब आप थे तभी? हाँ एग्जैक्टली 5 दिसंबर 2009 को हाँ। मेरे फादर का डेथ हो गया था। और उसी 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम था 10th का, है ना। तो उस टाइम से ही मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया था, क्योंकि मैं देख लिया था कि अगर मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता लाइफ में नहीं है ना। तो उसी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। और 10th में मैंने बहुत मेहनत किया। तो मैं पद्मा हाई स्कूल से पास आउट हूँ। वहाँ से जो है मेरा स्कूल टॉपर 82% मार्क्स आया। अच्छा, तो हाँ, देखिए, फादर का डेथ होने के बाद भी इन्होंने तैयारी की और 10th में जो है टॉप किया। अपना जो स्कूल थे जहाँ पढ़ते थे उसमें टॉप किया। तो वहीं से इनको लगा कि, तो क्या वहाँ से लग गया कि आप आगे कुछ कर कर हाँ, तो लेंगे, मतलब? एकेडमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसी स्टूडेंट के लाइफ में आता है कि एकेडमिक्स आपका अच्छा है तो आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होल लाइफ होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप आगे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। तो फिर क्या हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? तो उसके बाद मैं हजारीबाग आ गया। 10th का मार्क्स आया तो इसमें मेरे फैमिली वालों का बहुत सपोर्ट रहा। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये पढ़ने में अच्छा है, इसको हजारीबाग में पढ़ने भेजते हैं। तो उसके बाद से मैं 12th में आ गया, हजारीबाग में रहने लगा। और चौपारण KBSS स्कूल में एडमिशन ले लिया। ठीक है। और उसके बाद हजारीबाग में रह के मैंने पढ़ाई की। और ISC में 71% मार्क्स आया, अच्छा। जो कि उस टाइम में इतना इजीली आता नहीं था। बिल्कुल। उस टाइम मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल और जितना भी इंस्टीट्यूट में था उनमें मेरा बेस्ट मार्क्स था। उसके तो बाद फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? उसके बाद मैं BIT मेसरा में सेलेक्ट हुआ। तो BIT मेसरा में 3 साल का ये कोर्स था मेरा, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो वो मैंने किया। वहाँ का भी मैं टॉपर रहा हूँ BIT अच्छा। मेसरा का। तो उसका गोल्ड मेडल है मेरे पास अच्छा, अपने बैच मतलब का। ग्रेजुएशन में टॉप किया आपने? हाँ, उस टाइम ग्रेजुएशन में अपने बैच में टॉपर था। तो BIT मेसरा का गोल्ड मेडलिस्ट उस टाइम हो गया। तो मुझे समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। अच्छा। उसी टाइम मैंने ठान लिया था। तो मतलब जब कंप्लीट हो गया आपका, तो उसके बाद क्या आपका एम था और फिर सरकारी नौकरी में कैसे आए आप? उसके बाद क्या है कि मैं सोच रहा था कि मुझे UPSC ही करना है ना, UPSC के लिए। लेकिन फादर तो थे नहीं और फैमिली लोग वाले लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मेरे इंटेंट में ऐसा था कि मुझे अब आफ्टर आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे खुद से करना है। अच्छा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जॉब के साथ ही ठीक है कोई जॉब जॉब ले लेता हूँ, फिर
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके फिर उसके बाद मैं आगे और जॉब्स, अच्छे जॉब्स मैं निकाल सकता हूँ। तो पहली बार कौन सा जॉब लिया? तो उस वक्त मेरा जो है पहले हुआ था रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी का हुआ था लेवल 1 में, ठीक है। तो लेवल 1 2016-17 के आसपास मेरा हो गया था। तो वहाँ मैंने रेलवे में 2 दिन काम किया। उड़ीसा के पास बड़बिल एक जगह है, वहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बड़बिल में 2 दिन काम किया। तीसरे दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। अच्छा। तो फिर वहाँ मैंने वो जॉब छोड़ दिया। वहाँ से मैं आ गया घर। फिर उसके बाद मैं तैयारी में लग गया कि अब वहाँ से आप एक जॉब छोड़ते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है कि आपको, और अब आप जो जॉब छोड़ रहे हैं तो लोग कहते हैं जॉब क्यों छोड़ रहे हो। तो क्या है कि मैं उससे अच्छे जॉब्स के लिए फिर ट्राई करने लगा। तो उसके बाद से क्या है कि लेवल 1 से लेके मेरा लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी लेवल 7 में सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर में हो गया है। मतलब ग्रुप डी से स्टार्ट किया और लेवल 7 में अभी आप आ गए। यस। आखिरी जो सरकारी नौकरी है वो कब आपने मतलब निकाला? उसके बाद से 2018 के आसपास मेरा बिहार में राजस्व कर्मचारी हुआ। हाँ। वो कटिहार में हाँ। पोस्टिंग होने वाला था हाँ। लेवल 2 का। फिर लेवल 2 का रेलवे टेक्नीशियन धनबाद में हुआ। उसके बाद लेवल 3 आईआईटी आईएसएम धनबाद, उसमें भी हो गया था। लेकिन सारे जॉब्स होने के बाद एक जॉब अच्छा होता उससे अच्छा हो जाता था। अच्छा। एक का मैं ज्वाइन करने का सोचता और उसी मंथ नेक्स्ट मंथ अच्छा का रिजल्ट हो जाता। अच्छा। तो इस चक्कर में मैंने जॉब्स जो छोड़े हैं वो एक के बाद एक अच्छा होने के कारण छोड़ा है। अच्छा, तो अभी मतलब कहाँ कार्यरत है? उसके बाद क्या है कि मैं लेवल 4 में मेरा हो गया गया में, अच्छा। सॉर्टिंग असिस्टेंट में, ठीक है। तो वो मैं ज्वाइन करने का सोचा, वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाया और उसके बाद ही मेरा हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में हो गया। अच्छा। और फैमिली वालों का कहना भी था कि हजारीबाग में ही रहना। पास में मेरा हो, हजारीबाग से टच है थोड़ा हमारा। तो इसीलिए मैं हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में अभी पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पर अभी कार्यरत हूँ। और यहाँ रहते रहते फिर तैयारी किया क्या? हाँ, यहाँ रहते रहते फिर तैयारी करता हूँ। जॉब तो होता है डे का, फिर शाम का और सुबह का जो अपना टाइम बचा उसमें मैं अपना तैयारी करता हूँ। और इसी का जब मैं इसका ट्रेनिंग कर रहा था दरभंगा में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ से ही मैं एग्ज़ाम दिया था ये CGL 2023 का। तो वहाँ से आके एग्ज़ाम दिया था। तो अभी फिर इसमें रिजल्ट आया, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया है। तो अभी यही ज्वाइन करेंगे, छोड़ देंगे इसको भी? इसमें तो अभी जाएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस भी छोड़ के अब हाँ, सीजीएल वाला ज्वाइन करेंगे? हाँ, अब CGL में जाना है। तो आगे क्या यूपीएससी का भी प्लान है? अब आगे तो कोशिश है, बट जो लेट इट बी हैपन। तो देखिए किस तरह से लगभग 10 से 12 सरकारी नौकरियां करते हुए आज पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं और इसके बाद भी पोस्ट ऑफिस में रहते रहते एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी दिया, एसएससी जो बहुत कम लोग निकालते हैं, हज़ारीबाग से 3-4 लोगों ने ही निकाला है सेंट्रल एसएससी सीजीएल में, और इनका रैंक भी 3000 उसमें आया है। और अब वो उसको ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, मतलब वो पोस्ट ऑफिस भी छोड़ के जाएंगे। मतलब अगर एसएससी में अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हो सकता है यूपीएससी इनका निकल जाए और एसएससी छोड़ के यूपीएससी में बैठेंगे। उम्मीद करते हैं हम लोग, बहुत बहुत आपको पहले बधाई कि आपने इतना एग्ज़ाम निकाला। धन्यवाद आप। और आपको हम लोग होप करते हैं कि यूपीएससी में रैंक लाइए अच्छा, तो हम लोग इंटरव्यू फिर से करेंगे। एकदम हमारा ये कोशिश रहेगा कि हम आपसे फिर मिले। और इसके लिए मैं पूरी जोहार हजारीबाग की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और मेरे लाइफ में जितने भी लोग आए, उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। मैं ऐसा हूँ कि मैं पॉजिटिव लोगों से सीखता हूँ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और नेगेटिव लोगों से ये सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है। तो इस तरह का जो है, तो मैं अपने आप में सोचता हूँ और उसका जो है तो आउटपुट अच्छा ही आता है। आउटपुट आज देख ही रहे हैं। बिल्कुल, तो देख लीजिए आप, आउटपुट देख ही रहे हैं किस तरह का आउटपुट है। एक आदमी के पास इतना सरकारी नौकरी होता है और किसी के पास एक नौकरी भी नहीं होता है।